इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, क्यों ना डायरेक्टली सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो। आपको सिग्नेचर स्टूडियो में आने का आज मौका मिला तो कैसा लग रहा है आपको? पहली चीज तो मैं आपका और अल्फा इंटरनेशनल मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और बहुत दिनों बाद मैं स्टूडियो में आया हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग यहाँ पे आके गए हैं और आज मेरा नंबर है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। अल्फा इंटरनेशनल मैनेजमेंट में 1000 से भी ज्यादा लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो। आप उनको जो इज्जत देते हैं उसके लिए वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि आप शूटिंग के कारण अभी मैनेजमेंट में ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। जी सबसे पहले तो मैं सबकी माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि अब मेरा एक वेब सीरीज का शूट चल रहा है, जिसके कारण मैं इवेंट मैनेजमेंट में बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 इवेंट में कर पाता हूँ, तो सबकी मैं माफी मांगना चाहूंगा। और जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे ना जुड़ के बहुत अच्छा काम करे, खुद में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ करते रहे, ये सबसे अच्छा है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि अपना जो आप काम कर रहे हो वो उसको आप 100% दो, एक दिन सक्सेस आपके पास 100% होगा। जी बिल्कुल। आज आप इवेंट प्लानर है सर। इससे पहले आप जब ज्वाइन हुए थे तो एक वेटर थे जी। तो वेटर से लेके इवेंट प्लानर तक का सफर आपका कैसा रहा, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैडम पहली चीज तो देखिए, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हुए हैं। जब मैं वेटर था तब मुझे 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था और आज वही 18 घंटे की ड्यूटी मुझे 4 घंटे पे लेके आई है। ज्यादातर इतना ही डिस्टेंस मैं कवर कर पाया हूँ। तो जो अल्फा इंटरनेशनल कंपनी है, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। ठीक है, तो जब भी वेटर था तब भी मैं काम एकदम एंजॉय से करता था और आज मैं इवेंट प्लानर हूँ, ये भी काम मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आप क्या कर रहे हो ये मत देखो। आज आप सक्सेस हो, जायज है कि इसके पहले आपने फेलियर भी देखा होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मुझे आप एक पहली बात बताइए, ये फेलियर और सक्सेस होता क्या है? ये तो हमारे लाइफ की एक पार्ट होता है। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात है, फेलियर जो आपने झेला है वो खुद के लिए झेला है और आज आप सक्सेस हो वो भी खुद के लिए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फेलियर और सक्सेस कुछ भी नहीं होता है। आपके जिंदगी में जो भी दिन आए हैं आप एंजॉय करके जियो। और मेरे अंदर ऐसा सिस्टम है ना कि मैं हर दिन लास्ट दिन करके जीता हूँ। मैं मुझे कल की परवाह नहीं होती कि मैं क्या करूँगा, क्या करने वाला हूँ, नहीं। तो ये कहूँगा, ये सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं होता है, ये सब आपके लाइफ के पार्ट्स होते हैं जो आपको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, बस। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा, आपका नेचर कैसा है और आप खुद को क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता हूँ। और रही बात मेरे नेचर की, तो जो मेरी लाइफ है ना, मैं बहुत प्राइवेट रखने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपके कुछ भी काम के नहीं रहते। ठीक है, तो मैं उनके साथ ही रहना पसंद करता हूँ जो मेरे अपने हों, जो मुझे अच्छे से जानते हो। तो मेरे लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं अच्छे से और मैं उनके साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। और मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना, तो अकेले में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। जब मैं किसी के साथ जाता हूँ ना तो एक टेंशन रहता है, यार ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है। पर ऐसा नहीं, जब मैं अकेले रहता हूँ बहुत खुशी रहता हूँ और अच्छे लोगों के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात, जब मैं किसी लोगों के साथ बैठता हूँ तो 10 मिनट के अंदर मुझे पता चलता है कि यार इस बंदे का नेचर कैसा है, तो उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। और लोगों में घुलना मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे ही मैं चलता रहता हूँ। जबकि आपको इस फील्ड में 5 साल हो गए सर, इवेंट मैनेजमेंट में काम करते करते, जो नए लोग इवेंट मैनेजमेंट में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उनके लिए? देखिए मैम, ये इवेंट मैनेजमेंट कोई जॉब नहीं है, एक पैशन है। अगर इसमें आपकी दिलचस्पी है तो है इसमें आओ आप। बिकॉज जब मैं यहाँ पे इस जॉब में आया था तब मुझे 18 घंटे की ड्यूटी थी और जो मेरे ऊपर वाले मैनेजर थे सिर्फ उनके 4 घंटे की ड्यूटी थी। तो मैं सोचता था यार, ये अगर 4 घंटा ड्यूटी करके इतना खुश है तो उसी लाइन में से मैं 18 घंटा ड्यूटी करके खुश रहता था। बट अगर आपका इसमें पैशन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें आइए, पर एक माइंड सेट बना के आइए कि भाई मुझे ये करना है। इसमें ही नहीं, आप कहीं भी जाइए, कौन सा भी एक प्रोफेशन आप चुने कि यहाँ पे काम करना है, तो ऐसे चुने कि उसको लास्ट तक लेके जाना है। किसी भी चीज को आप एज अ जॉब बोल के नहीं कर सकते हो। पैसा तो हर चीज में है, बिल्कुल, बट पैसा कमाना है तो पहले आपको उसको एक प्रोफेशन बनाना पड़ेगा,
और उसके साथ चलना पड़ेगा, तब जाके आप सारी चीजें सक्सेस के थ्रू कर सकते हैं जी। तो मैं यही कहूँगा जो भी नए लोग इसमें आना चाहते हैं, प्रॉपर एक माइंड सेट बना के आओ कि आपको करना क्या है, एक एज ए जॉब के थ्रू यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी। एक बात है सर, इन 3 सालों में जितनी भी लड़के आपसे जुड़ी है, जितनी भी लड़कियों ने आपके साथ काम किया है, वो बाकी किसी को याद करे ना करे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा याद करती है। जब बेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर की वोटिंग चल रही थी, तब भी सबसे ज्यादा वोट आपको लड़कियों के मिले हैं। तो कैसा लगता है आपको, इतने सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? पहली चीज, अगर प्यार की हो तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। और मेरा नसीब इतना अच्छा है कि इतने सारे अच्छे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। yes. तो आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, इतना ही कहूंगा जी। ओके सर, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अभी थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हमें थोड़ा जानना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप जब फ्री रहते हैं तो आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैम, मैं कभी फ्री रहता नहीं हूँ। जैसे कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरी खुद की कंपनी है जो कि हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में मुझे मैनेज करना पड़ता है। ओके। और इसमें जो टाइम मिलता है वो मैं शूटिंग को देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे एक वेब सीरीज शुरू है मराठी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके। तो जब भी मैं फ्री रहने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं फ्री नहीं रहता हूँ, फ्री रहने की जब कोशिश करता हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। ओके। नए नए जगह एक्सप्लोर करने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं वही करता हूँ। तो मेरी सोच ये है कि छोटी सी जिंदगी है, घूमते रहो, मजे करो। ओके जी। आपको जो अवार्ड मिला है सर, उसमें आपको 2 सिंगापुर के टिकट्स भी मिले हैं, तो आप सिंगापुर किसके साथ घूमना पसंद करोगे? एक्चुअली मैम, मैं सिंगापुर जाने के लिए अपने वाइफ के साथ जाना चाहता हूँ। ओके। लेकिन हमें जो मालूम है उस हिसाब से आपकी शादी नहीं हुई है। एक्चुअली जो मुझे टिकट्स मिली है ना, उसकी 1 साल की वैलिडिटी है। ओके। तो 1 साल के अंदर मैं शादी कर ही लूंगा। तो सिंगापुर के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आज ना कल तो मुझे शादी करनी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जाऊँ तो मैं अपने वाइफ के साथ जाऊँ। दोस्तों के साथ बहुत घूम लिया, अब वाइफ के साथ। ओके। सो आज आपको जो बेस्ट रिलेशनशिप का अवार्ड मिला है सर, बेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर का, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आपके पर्सनल लाइफ में आप एंगेज हो या सिंगल हो अभी? देखिए ना मैडम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में मैं खुद सोचता रहता हूँ कि मैं किसी के साथ एंगेज हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर अभी फिलहाल तो ना है। अगर कोई लाइफ में आ जाएगी तो आपको पता ही चल जाएगा। और जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त लोगों ने पूछा है, क्योंकि इस चीजों के बारे में ये जानने के लिए वो बहुत उत्सुक रहते हैं और हमेशा मुझे इस बारे में वो बोलते रहते कि क्या है। तो आपने आज एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब मेरे लाइफ में कोई आएगा तो सबसे पहले मैं सबको बता दूंगा। बिल्कुल, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपको 5 साल हो गए इंटरनेशनल मैनेजमेंट में काम करते हुए, तो क्या किसी लड़की ने आपको कभी प्रपोज नहीं किया? मैडम, एक्चुअली प्रपोजल तो बहुत सारे आए हुए थे, बट प्रॉब्लम ये था ना, किसी के साथ मेरे वाइब्स मैच नहीं हो पा रही थी। ओके। तो आज तक वो सब पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मतलब किस तरह की लड़की से आप शादी करना चाहते हैं? मैडम, एक्चुअली जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा है उसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट आपने पूछा ही है तो उसका एक शॉर्ट में आंसर मैं दे देता हूँ। मुझे ऐसी लड़की चाहिए ना कि सिर्फ वाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक फ्रेंड भी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। बिल्कुल। अगर कहीं मुझे प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ खड़ी रहे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, अगर मैं कहीं मौजूद ना हूँ तो मेरी कमी महसूस ना होने दे। राइट। और सिर्फ मुझे पत्नी ही नहीं चाहिए, एक पूरा फैमिली पैकेज चाहिए। अगर जितनी केयर मैं अपनी फैमिली की करता हूँ उतनी केयर मैं उसके फैमिली की करता हूँ। जितनी इज्जत वो मेरी फैमिली को देती है उतनी इज्जत मैं उनकी फैमिली को दे पाऊँ। तो मेरा कहना इतना ही है कि वाइफ कम फ्रेंड मुझे ज्यादा चाहिए। ओके। क्योंकि कैसा है कि शादी तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट जो वाइफ मैच होने की जरूरत है ना, वो बहुत जगह पे नहीं होती। वो होने बहुत जरूरी है, तभी जाके जो रिलेशन है ना बहुत आगे बढ़ता है। जी। बट आपने बोला सर कि आप 1 साल में शादी करेंगे। जी, क्योंकि ये जो 1 साल है ये बहुत लंबा पीरियड है मेरे लिए। तो 1 साल में किसी ना किसी को तो पसंद आ ही जाऊंगा और तुरंत शादी कर लूंगा। ओके। ओके। तो एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मतलब मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे
इतनी जर्नी में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको एक भी लड़की पसंद नहीं आई या आप किसी लड़की को पसंद नहीं आए। जी, अगर बात करें पसंद की तो पसंद तो आई थी, जी बट शायद उसके भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहे होंगे और या Okay. भगवान को ये रिश्ता मंजूर नहीं रहा होगा, ओके ओके तो हम आगे बढ़ नहीं पाए। तो मैंने कहीं पे शेयर सुना था जी कि जब हम दोनों साथ में आए तो एक कहानी बनी, ओके जब हम अलग हुए तो 3 कहानियां बनी। एक उसकी कहानी जो उसको समझ आई, बिल्कुल एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और एक तीसरी कहानी जो शायद हम दोनों मिल बैठ के अगर सोचते तो दोनों को समझ आती। ओके। तो अभी ये जो मेरा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपने बोला कि कोई आपके लाइफ में थी, तो वही लड़की आपके लाइफ में फिर से आना चाहे तो उसके लिए आपका क्या क्या संदेश रहेगा, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे उसके लिए? मैडम ऐसा है कि इस टॉपिक में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जी। बट आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर इसका आंसर भी दूंगा। अगर वो मेरे लाइफ में आना चाहती है तो बस मेरी होके आना, इस टाइम ओके दुनिया की सोच के मत आना। जी और अगर सोचना है तो सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचना। बिल्कुल जी, बस मेरी बन के ही आना। और हाँ, फिर हम लोगों को दिखाएंगे कि एक बेस्ट कपल क्या होता है। जी लोगों को क्या है ना, लोग जो है वो 4 दिन गलत बोलेंगे और पर 5वें दिन में ये फख्र से कहना चाहता हूँ कि 5वें दिन में वो यही बोलेंगे कि इज द बेस्ट कपल। राइट जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खाने में क्या पसंद करते हैं सर? खाने में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जो प्लेट में परोसा जाता है मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इवेंट प्लानर हूँ। ओके तो सब चीजें मुझे पसंद है खाने में। मैं ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये पसंद है ये पसंद है। जी, थोड़ा ही खाऊंगा और सब कुछ खा सकता हूँ। ओके जी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? नहीं, बिकॉज मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है। पहले से ना कभी मैंने खेली है, ना मुझे इतना भी नहीं पता कि इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं, क्योंकि ना मैं कभी देखता नहीं, इतना टाइम मुझे कभी मिला भी नहीं, तो नहीं देखता। तो लास्ट क्वेश्चन, अभी इसके आगे की जो जर्नी है आपका प्लान, उसमें क्या है, क्या प्लान बना के रखे हैं आपने? और मेरे लाइफ में कुछ भी प्लान बनते नहीं हैं। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं होता है। बट जो जिंदगी है वही सुकून से जीना चाहता हूँ अपने फैमिली के साथ। और यही है कि लाइफ छोटी सी है, अच्छे से जीते रहो, बस इतना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है सर, आपको भोजपुरी लैंग्वेज से बहुत लगाव है, बहुत पसंद करते हैं आप भोजपुरी लैंग्वेज, तो ऐसा क्यों? जी मैम, एक्चुअली कैसे, जब मैं नया इवेंट मैनेजमेंट में आया था तब सबसे ज्यादा मुझे यूपी बिहार साइड मुझे भेजा जाता था ओके काम करने के लिए। और जो वहाँ पे जो मेरे जो पार्टनर्स थे मेरे साथ काम करने वाले, वो दिन रात भोजपुरी गाने सुनते थे। अच्छा अब वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं थी, बट अगर आप किसी चीज को बार बार सुनो ना तो एक दिल में बैठ जाता है कि जी, हम भी सुने उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे भी ये लत लग गई कि धीरे धीरे जो कि वहाँ के सुपरस्टार है खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव, वो उनके मैं मूवी देखने लगा। जी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी हिंदी से कनेक्टेड है, तो वो पता चलता था कि ये क्या है। तो एक लत लग गई, एक फेवर टाइप का चीज हो गई मेरे साथ। तो आज तक वो मेरे साथ है और इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा उनके गानों पे रील्स बनाता रहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। और पता नहीं है अभी ये फेवर कब तक रहेगा हमारे साथ। ओके सर, थैंक यू सर, आपने आपका इतना कीमती समय हमारे स्टूडियो को दिया, हमारे स्टूडियो में आए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको इससे भी ज्यादा जनता का प्यार मिले और आप बहुत 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 आगे बढ़े। सो थैंक यू, धन्यवाद।